वित्तीय अधिकार आदरणीय रविंद्र चौबे जी ने भी, कामराज भाई ने भी, पूर्व के वक्ताओं ने जिस तरह से ध्यान आकर्षित किया कि आज हम सम्मेलन में उपस्थित हो रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है? हम चाहेंगे कि पंचायती राज प्रतिनिधियों की काम करने की स्थिति में जो कमियां हैं, उनके अधिकारों को प्रशासन के माध्यम से अमली जामा पहनाया जा सके, उसमें क्या दिक्कतें हैं उनकी जानकारी मिले। इसमें पैसा नहीं लगता। जो प्रशासनिक अधिकार हैं, इसमें वित्त का या भार, आर्थिक भार, एक नया पैसा नहीं लगता, लेकिन हम अधिकार संपन्न अपने प्रतिनिधियों को बना सकते हैं। क्या पंचायतों में जिस तरह से पंचायत में तीनों स्तर के लिए कह रहा हूं अधिकारियों की उपस्थिति होनी चाहिए, हो पा रही है? नहीं हो पाती। उसको सुनिश्चित करने के लिए हमको, ये मेरे से ही चालू होगा क्योंकि इस विभाग का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाबदारी सौंपी है, तो इसको हमको सुनिश्चित करना होगा और अन्य विभाग भी इसमें जुड़े हुए हैं कि हमारी बैठकों में जो अधिकारी जिनका दायित्व बनता है कि पंचायत में कौन आएंगे तो उनको आना चाहिए, नहीं आते हैं। अभी पेशा कानून के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी कई बार बोला कि इसमें हमको जल्दी से इसको प्रस्तुत करना चाहिए। कोरोना का नाम हर चीज में आ जाता है, लेकिन वो बात बहाना नहीं बननी चाहिए। और हम लोगों ने आप सभी से चर्चा करने का प्रयास किया, जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करने का प्रयास किया, विधायकों से, सांसदों से भी चर्चा करने का प्रयास किया। कुछ आ पाए, कुछ नहीं आ पाए, लेकिन ऑनलाइन भी जो सुझाव आए हैं उनको प्रदर्शित किया है। और आप उन संबंध में जो भी सुझाव चाहें आप दे सकते हैं, क्योंकि पेशा कानून की भी बात आई थी। हमारे सरपंच जी ने पहले कहा और लोगों ने कहा कि इसको लागू जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो पेशा कानून लागू नहीं होना है, पेशा कानून तो लागू है, सुचारू रूप से उसको कार्य रूप देने के लिए नियम जो बनने हैं वो नियम हमको बनाने हैं और मुख्यमंत्री जी का भी इस बाबत निर्देश है। तो जल्द से जल्द कैबिनेट के समक्ष हम इन बातों को रख देंगे। आपके अभी भी सुझाव इसमें आमंत्रित हैं और उसमें एक सुझाव ये भी है कि अधिकारी अगर आपके बुलाने पे बैठक में नहीं आते हैं तो उनके ऊपर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है क्या? ये अंततः ये कैबिनेट पे जाएगी बात, वहां पर ये निर्णय होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसका अवलोकन करेंगे, लेकिन आधिकारिक तंत्र के ऊपर भी नियंत्रण अगर जनप्रतिनिधियों को कारगर रूप से काम करना है तो ये बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार की बातों में मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि समय लगेगा, लेकिन कई काम हैं जो पैसा नहीं लगेगा। जो बात आई कि आपको चेक में दस्तखत करने का अधिकार पहले था, नगरीय निकायों में था, पिछली सरकार ने हटा दिया। भूपेश जी की अगुवाई में भूपेश जी की सरकार ने शहरी क्षेत्र में इसको लागू कर दिया है। पंचायती राज के क्षेत्र में जो प्रपोजल गए थे जीएडी के पास भी, वित्त विभाग के पास भी, वो अंतिम दौर में है और हम लोग चाह रहे थे कि इस कैबिनेट में उसको रख दें, लेकिन आप लोगों से कंसल्टेशन, आप लोगों से परामर्श का भी ये मौका आ गया, तो केवल उसके लिए रुका हुआ है। वित्तीय अधिकार में सरपंच जी के जैसे दस्तखत होते हैं, कोई कारण नहीं है कि अगर नगर पालिका अध्यक्ष दस्तखत कर सकते हैं तो जनपद के अध्यक्षों का दस्तखत नहीं होना चाहिए, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। इसी तरह से जिला पंचायत स्तर पे मेयर डायरेक्ट चेक में दस्तखत शायद ना करते हो, हम लोग नगर पालिका में थे तब करते थे, लेकिन नगर निगम में अगर मेयर दस्तखत नहीं करते होंगे तो निश्चित रूप से फाइल में वित्तीय अनुमति के बिना पेमेंट नहीं होता होगा। तो वो जिला पंचायत के अध्यक्षों को अधिकार मिलना चाहिए, ये प्रशासनिक अधिकार है। आप सबकी ओर से इन बातों को भी इस मंच पे मैं प्रेषित कर रहा हूँ। ये प्रशासनिक अधिकार जिसमें खर्चे वाली कोई बात नहीं आती है। अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण हो, उसमें पंचायती राज प्रतिनिधियों को अगर उनके एसीआर लिखने का, जो उनकी रिपोर्ट होती है अधिकारी की, उसके लिखने का अधिकार नहीं होता, तो कई बार अधिकारी वो तवज्जो नहीं देते
भले हमारी सरकार है, किसी की भी सरकार है, लेकिन अधिकारी वो तवज्जो नहीं देते जनप्रतिनिधियों को जो मिलना चाहिए। मैं भी नगर पालिका का अध्यक्ष था। नगर पालिका के जो सीओ समय थे, उनका सीआर में लिखता था, कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं थी, बेहतर तालमेल था। पिछली सरकार का ये तर्क था कि नहीं, हमारे प्रतिनिधियों के ऊपर कोई भार आ जाएगा, कोई जवाबदारी बन जाएगी। हम तो जवाबदार हैं ही, हम उस जवाबदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं ही। उस आधार पे जैसा नगरीय निकाय में अनुमति हुई है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। जैसे ही प्रस्ताव विभाग से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जाएगा, कैबिनेट के समक्ष जाएगा, जरूर उस पर भी सकारात्मक विचार होगा। अन्य बातें हैं जिसमें